स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रिका नंबर 14 जो कि क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट आपका गणित है एंड डेट है आपकी 12 नवंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। दी गई आकृति एक खिलौने की है। ये आपको आकृति एक खिलौने की दी गई है जिसमें 5 ब्लॉक है। इन ब्लॉक को एक एक के ऊपर रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 ब्लॉक है और एक के ऊपर रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न पूरा कीजिए। तो आप भी देख सकते हैं कि इधर 2 है, ये भी पैटर्न है, ये भी 3 है और इधर भी 3 है तो ये भी पैटर्न हुआ। इधर 4 है तो ये भी पैटर्न हुआ और इधर 5 है तो ये भी पैटर्न हुआ। तो अब पैटर्न से हमें कुछ विशेष मिला। प्रकार की संख्याएं जैसे 1, 4, 9, 16, 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग से कर लेंगे, समझेंगे। अब देखते हैं हम ना अलग से कैसे करा। तो अगर हम 1 को 1 से, अगर हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो ये आपको देख सकते हैं 1 ही है। 1 को 1 ही से करा। 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 है तो 2 को 2 से करा। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है तो इधर भी 3 से करा तो 9 आया इसका। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसका क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 4 को 4 से निकाल कर गुना करा तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 16। अगर हम 5 को 5 से करेंगे तो ये इधर भी हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल 25। तो ये आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्षेत्रफल 1 को 1 से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग, 4 सेंटीमीटर वर्ग। 2 को 2 से करा तो 3 को 3 से गुणा करा 9 सेंटीमीटर वर्ग और 4 को 4 से गुणा तो 16 सेंटीमीटर वर्ग और 5 को 5 से करा तो 25 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये आप अभी तक समझ गए होंगे थोड़ा कि हमारा वर्ग, अगर हम किसी दो संख्या को एक ही संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो हमारा वही उसका जो क्षेत्रफल होता है वो निकल जाता है, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं। और आपको पता है वर्ग हम इस शेप को भी कहते हैं और वर्ग हम इसे भी कहते हैं जो हमारा 1 के ऊपर लग जाता है या 2 के ऊपर लग जाता है, इसे भी हम वर्ग कहते हैं। तो ये आप डिफरेंस मत होइएगा। तो वर्ग संख्या दी गई है हमें यहाँ पे विस्तारित रूप, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तभी हमारा आएगा। 4 अगर हमें लाना है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, जिसे हमारा घातांक के रूप में भी लिखा गया है, जो आपने पिछले वक्त क्लासेस में ही पढ़ा गया घातांक के रूप क्या होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग इकाई आता है। 4 का 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। अगर हम 3 को, ये हमारा 2 है, ये हमारा ये समझाता है हमें कि 3 को 2 बार गुणा करना है। अगर हम 4 के ऊपर लगा देंगे वर्ग तो हमें 4 को 2 बार गुणा करना है। हमें 4 को 2 से गुणा नहीं करना, 4 को 2 बार गुणा करना है। अगर हम 5 के ऊपर लगा दें तो हमें 5 को 2 बार गुणा करना है। तो ये हमें वर्ग बताता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे आपको उपरोक्त संख्या 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहते हैं। तो अगर जो हम देखते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है। अब हम फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे ना, और अगर हमें दो साइड दिए तो हमें 2 का 2 से गुणा करेंगे। तो अगर हम भुजाई तो करते हैं ना, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो आगे समझते हैं। उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वह संख्या अपनी जैसी संख्या की गुणा करने से प्राप्त होती है। आपको पता है, मैंने बताया, जो संख्या अपने जैसी संख्या को गुणा करने से प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया कि 2 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो दोनों संख्या एक जैसी है, ये दोनों संख्या एक जैसी है और अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या, और ये पूर्ण वर्ग जो 4 है हमारा नंबर, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आए। 36 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 आए, तो 1 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है, हमारे समान है ही नहीं, संख्या समान नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल को करते हैं।
तो ये आपकी टेबल है, प्राकृतिक संख्या है ये तो, और ये पूर्ण वर्ग संख्या हमने निकाली है। जब 1 है पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 इंटू 3 करेंगे 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 इंटू 4 करेंगे 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 इंटू 5 25 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आगे हमें दिया गया है 6 को करना है, हमें 7 को करना है, 8 को करना है, 9 को करना है, 10 को करना है। तो ये आपको दिए गए नंबर। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आएगा, तो 36 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 49 यानी 39, तो 39 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 64 आएगा, 64 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 को 9 से करेंगे 81 आएगा, 81 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 को 10 से करेंगे गुणा तो हमारा 100 आएगा, जो कि 100 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिन नंबर को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। अब आपको 1 से 100 के बीच में जो पूर्ण वर्ग की संख्या है वो आपको याद कर लेनी है। ये जो आपकी 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 39 और 64 और 9 का 81 और 100, ये आपको याद कर लेनी है। तो ये संख्या याद कर लेनी है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्या 1 और 4 यानी 1, 4, 9 और 16, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या? अब क्या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या है, तो ये तो हमारा दिया गया है। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो 16 है। तो इनके बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे आंसर में नो या नहीं, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप नहीं लिख देंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे 6 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आता है। तो 36 तो 40 से कम ही है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारा 49 आता है। तो 49 हमारा 50 और 40 के बीच में, तो हमारा 49 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 60 और 70 के बीच में कोई देखते हैं, तो ये 49 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 से कम ही है। 8 को करेंगे हम मल्टीप्लाई, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा, जो कि 60 और 70 के बीच में। तो 64, तो पहले का हमारा 49 और सेकंड का हमारा 64 यानी 64 आएगा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट का आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे 19 का बताना है वर्ग, 19 का वर्ग बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपको 19 का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि ये पॉपुलर हो जाए पूरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।